हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैंडी और कोकिला पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, वेणु लोक गूंजे धरा, माता। विशेषताएं, इनकी साहित्यिक विशेषताएं जो हैं बलिदान, ईमानदारी, निर्भीकता व अन्याय के विरुद्ध अदम्य शक्ति से युक्त इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई थी। अब आइए पाठ का परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रभक्त कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का मूर्धन्य स्थान है। स्वतंत्र आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाठ के रूप में संकलित प्रस्तुत कविता कैंडी और कोकिला ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करती हुई बहुत प्रसिद्ध कविता है। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहारों का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जेल में बंद एकाकी और उदास कवि कोकिल के अपने दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उसे मधुर गीत गाने के स्थान पर देशभक्ति और मानवता से परिपूर्ण मुक्ति गीत गाने के लिए कहता है। कवि यह अनुभव करता है कि कोकिल संपूर्ण देश को एक कारागार के रूप में देख रही है और यहाँ का प्रत्येक प्राणी उसमें बंद पड़ा है, अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। कोकिल भी संभवतः इस कारागार रूपी उस व्यवस्था से मुक्ति चाहती है, इसलिए तो वह अर्धरात्रि में चीख चीख कर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तुम इस काली आधी रात में क्या गा रही हो। क्या तुम्हारे हृदय में कोई गंभीर बात है जो तुम कहना चाहती हो और किसी कारण से कह नहीं पा रही हो। तुम कुछ कहते कहते अचानक चुप हो जाती हो। आखिर वह दुविधा क्या है जो तुम्हारे कंठ तक आती बात को कहने से तुम्हें रोक रही है। क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेरणा लाई हो, प्रेरणा का संदेश लाई हो, अथवा मुझे कोई संदेश देना चाहती हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बोलो, अपनी बात को स्पष्ट कहो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट पर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली में मई जगी क्यों वाली। अब जब अचानक रात अर्धरात्रि के समय कोयल बोल पड़ती है, तब लेखक के मन में विचार आता है। कवि कहता है, कवि के मन में जैसे विचार, कवि कहता है, कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, मैं यहाँ कारागार की ऊंची गंदी सीलन भरी काली दीवारों के बीच कैद हूँ। ऊंची दीवारों के बीच घना काला अंधेरा है। यहाँ चोर, डाकू और बटमार आज दुष्प्रवृत्ति वाले के बीच मुझे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। अर्थात कहने का आशय है कि जो जेल है उसमें चोर, डाकू और बटमारों आदि बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को रखा जाता है और कवि को देश के खातिर उनके साथ रहना पड़ रहा है, उनके बीच रहना पड़ रहा है और उनके बीच जीवन बिताना कितना कष्टप्रद है। किंतु मेरी लाचारी है, उसके साथ जीना पड़ रहा है। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए न तो पेट पर खाना मिलता है और न चाहकर यहाँ पर मरने देते हैं। अपनी इच्छा से आदमी मर भी नहीं सकता है। यही सबसे जीवन की बड़ी विडंबना है। बस
मन में एक तड़प के लिए एक नारकी नरक युक्त जीवन हमें विवश कर कष्ट सहन करने के लिए जीना पड़ता है। हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे कैदियों के जीवन पर एक दिन रात कड़ा पहरा रहता है। हमारी दिनचर्या को एक एक कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ भी करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हम पर निगरानी रखे रहते हैं। वास्तव में यहाँ शासन व्यवस्था नहीं वरन क्या है, अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानो अंधकार का ही साम्राज्य है। शासन या आतंक का प्रभाव गहरा है। चंद्रमा भी अब शीतलता देने हेतु आकाश में नहीं दिखता, अर्थात वह भी जो अस्त हो चुका है और इस रात घनी और अंधेरी हो गई है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी रास्ते मानो बंद हो चुके हैं। हे मेरी सखी कोयल, इन निराश भरे क्षणों में तू क्यों जाग रही है और स्वयं जाग करके और उनको क्यों संदेह क्यों जगा रही है? तू क्या संदेश देना चाहती है? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना की स्वर वाली ऐसी गहरी सांस क्यों निकल पड़ी है? तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुमने गहरी हूक छोड़ी है? क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है? तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार की हर कोमल अर्थात वैभव संपदा की रक्षा का दायित्व सौंप रखा हो। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस मीठे सुर में कितनी इतनी वेदना कैसे आ गई? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है कि क्या क्या तुमने कहीं पर क्या है, क्या तुम पागल होगी हो जो आधी रात को इस तरह चीख रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या तुमने कहीं जंगल में दावानल जंगल में लगी आग को कहीं देख लिया है जिसकी लपटों के जाल को देख करके तुम डर कर अचानक चीख पड़ी हो? हे कोयल, तुम क्या कहना चाहती हो? अपनी बात को स्पष्ट कहो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। आगे कल कहता है कि हे कोयल, क्या तू रात्रि के असमय क्रंदन इसलिए कर रही है कि तुझे हमारी ये हथकड़ियाँ पसंद नहीं है? यह तो इन्हें बंधन की श्रृंखला समझकर दुखी हो रही है। तू तो यह समझ ले कि ये हमारे बंधन की जंजीरें नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा प्रदत्त आभूषण हैं जिसको हमने स्वयं चुना है। इन्हें तो हमने सहर्ष धारण किया है। ये तो हम स्वाधीनता के दीवानों के गहने हैं। ये हमारे श्रृंगार है जो हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं। कारागार के इन शिक्षों के भीतर रहने का निर्णय तो ये हमने खुद लिया है। ये कहने का भाव है, हम चाहते तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके उनकी गुलामी करके यहाँ से मुक्त हो सकते थे, लेकिन हमने ये उनके विपरीत रास्ता स्वयं चुना है। हमारे लिए जेल के कोल्हू की चर्रक चूं की जो ध्वनि है वह जीवन का संगीत बन चुकी है। हमें उसमें आनंद आने लगा है। हम जेल में दंड स्वरूप कंकड़ पत्थर तोड़ पीट करके अपने दम पर आज़ादी का गीत अपने हाथों से लिख रहे हैं। जिस प्रकार कठोर पत्थर को हम पीट पीट कर टुकड़े करके रख देते हैं, उसी प्रकार ब्रिटिश राज को भी हम एक दिन जो है अवश्य इसको नष्ट कर देंगे, इसको छिन्न भिन्न करके रख देंगे। मैं अपने पेट पर जुआ बांध कर जो ये चरसा खींचता हूँ, चरसा होता है जैसे पानी निकाल चमड़े का, जो पानी निकालने का बर्तन होता है चमड़े का, इस क्रिया में से धीरे धीरे किंतु अनुरत रूप से ब्रिटिश राज के जो घमंड रूपी कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ। अर्थात मैं कष्ट सहन करके यातनाओं के आगे पराजय न स्वीकार करके
उनकी अकल ठंडी किए जा रहा हूँ। हे कोयल, तू रात की इस निस्तब्धता को चीरकर जो अपना मीठा स्वर हमें सुनाने आई है, उसके पीछे तेरी क्या इच्छा है? अब यह मेरी समझ में भली प्रकार से आ गया है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और कठोर परिश्रम में मुझे बिताना पड़ता है। उस समय तेरी मधुर ध्वनि हम सुन नहीं पाती, इसलिए यह निष्फल हो जाती है। तेरी करणों को भी हम ग्रहण नहीं कर पाती। उस कठिन समय में असीम साहस की आवश्यकता होती है। अब मैं समझा कि तू रात में हमारे परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम भी वही सोच रही हो? तुम रात्रि के इस शांत एकांत में क्यों रो रही हो? क्यों चीख रही हो? क्यों तुम अपनी मधुर आवाज में हमारे हृदयों में विद्रोह का बीज बो रही हो? क्या तुम हमें विद्रोह की प्रेरणा देने के लिए चिल्ला रही हो? हे कोयल, बताओ। काली तू रहनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ शंकरा काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली आली। इस काले शंकर सागर में मरने की मदमाती। कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी काली है। इधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं, अर्थात घोर अन्यायपूर्ण व्यवहार है। कारागार में मैं चोर डकैतों के बीच रह रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में उन्हीं के समान भयंकर कल्पनाएं, काली कल्पनाएं, भावनाएं जो है जन्म ले रही हैं। मेरी काल कोठरी जिसमें कि मैं बंद हूँ किया गया हूँ, वह भी अंधकार से काली है, अंधकार में अर्थात काली है। ओढ़ने के लिए मुझे दिया गया कंबल भी काला है और पहनने को दी गई टोपी भी काली है। मुझे बांध कर रखने वाली जो लोहे की जंजीरें हैं, ये भी काले रंग की हैं। इस काले अंधकार में अन्यायपूर्ण वातावरण में रात के समय पहरेदार की हुंकार मुझे ब्याली सर्प अर्थात सर्प के समान डसने वाली लगती है। इस सारे अन्याय के साथ साथ मुझे कारागृह के सिपाहियों की गाली गलौज भी सुननी पड़ती है। जीवन किसी भी प्रकार से शांत नहीं है। और ऐसे में हे सखी, कारागार के इस अशांत संकटपूर्ण समुद्र में तुम मरने की ठान करके क्यों चली आई हो? तुम्हारा स्वर मधुर है, तुम सबको प्रसन्न करने की सोचकर मस्त होकर गा रही हो, परंतु सच यह है कि यहाँ तुम्हारे प्राणों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। तुम पर भी पल पल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तुम अपने प्रकाश से भरे, आशा और उत्साह से भरे प्रेरणादायी गीतों को इस अंधेरी रात में, और वह भी कारागार के पास आकर इस निरुत्साही वातावरण में तैराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? मुझे तुम स्पष्टतया अपने मुख से बोलकर बताओ। तुझे नसीब मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नब्बर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस कृति पर अपनी कृति से और को क्या कर दूं? कोकिल, बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्रणों का आसव किस में भर दूं? कोकिल, बोलो तो। अब यहाँ पर कवि अपनी और कोयल की जो परिस्थितियां हैं, जिनमें अंतर है, उसका वर्णन करते हुए कहता है, हे कोयल, तू भाग्यशाली है कि तुझे बैठने के लिए हरियाली डाली मिली है, हरा पेड़ मिला है। मुझे तो अंधेरी कोठरी में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। तुझे उड़ते फिरने के लिए असीमित आकाश मिला है, मुझे इस बंदीगृह की 10 फुट की सीमित जो है कोठरी में रहना पड़ता है। मैं अपने बंदीगृह से बाहर निकलकर घूम भी नहीं सकता हूँ। तू गाती है तो लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं, और मेरा रोना भी किसी को नहीं सुहाता। लोग मेरी वेदना सुनना भी नहीं चाहते हैं। मेरी और तेरी परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। तू स्वतंत्र है, मैं पराधीन हूँ। इतना सब जानकर भी तू युद्ध का संगीत छेड़ रही है। हे कोयल, तू ही बता, तेरी इस हुंक पर मैं क्या करूं? तेरी व्यवस्था को, मेरी लाचारी को तू अच्छी तरह पहचान तो रही है। जरा सोच,
मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाँ, तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में बैठे बैठे अपनी ओजपूर्ण कविताएं तो रच ही रहा हूँ। मैं इसके अतिरिक्त क्या करूँ? मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी गांधी के स्वतंत्रता का जो दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मैं अपना प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं? हे कोयल, बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे बताओ हे कोयल, तुम क्या कहना चाहती हो? धन्यवाद।